गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रघुवीर बहुत अमीर था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वही छोटा भाई मोहन बहुत ही भोला और नेक दिल इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा चिंटू था। वो इतना गरीब था कि वो मिट्टी के मकान में रहता था। रघुवीर की पत्नी के 3 पुत्रियों के बाद फिर एक पुत्री हुई थी। रघुवीर ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा जिसमें उसने गांव के और बाहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया था। सुबह से ही रघुवीर के घर के चारों ओर चहल पहल थी। कहीं पकवान बन रहे थे तो कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं मेहमान आ रहे थे। रघुवीर के घर के चारों ओर खुशी का माहौल था। धीरे धीरे सभी मेहमान आ गए हैं, पर आपके छोटे भैया मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक आए नहीं। आपने मोहन भैया को न्योता दिया है ना? अरे हाँ, बुलाया है उसको। आता ही होगा अपनी पत्नी और बेटे के साथ। तू यहीं रुक और मेहमानों को देख। मैं अभी आता हूँ व्यवस्था देखकर। इतना कहकर रघुवीर घर से बाहर चला जाता है और मन में बोलता है, मैं उसको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाऊं? वो कहाँ और मैं कहाँ? मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा भाई इतना गरीब है तो मेरी नाक कट जाएगी। कुछ गांव के लोग मोहन के घर के आगे से रघुवीर के कार्यक्रम में जा रहे थे और मोहन अपने घर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। अरे मोहन, तू अपने भाई के घर नहीं गया? तेरी भाभी के बहुत दिनों बाद लड़की हुई है। इसी उपलक्ष्य में तेरे भाई ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। तू तो चाचा बन गया है और तू यहाँ, जबकि तुझे तो अपने भाई के घर सबसे पहले पहुँचना चाहिए था। मोहन ये सुनकर दंग रह जाता है। इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर वो गांव वालों के सामने ऐसे बोलता है जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ भाई, मुझे भी जाना है। बस थोड़ा सा खेतों पर काम बचा है, उसको मैं पूरा करके आता हूँ। जल्दी काम पूरा करके आ भाई। सुना है रघुवीर ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं और उसने खाने पर पूरे गांव को बुलाया है। हाँ, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जैसे ही गांव वाले वहाँ से निकल जाते हैं तो मोहन का मुंह उतर जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो, मेरे बड़े भाई के घर लक्ष्मी स्वरूप पुत्री तो आई और मैं फिर से चाचा बन गया, पर मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। शायद कामकाज ज्यादा है, इसी वजह से मुझे बताना भूल गया होगा। मोहन ऐसे ही मन में बोलता हुआ घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, तुमने सुना? तुम्हारी जेठानी के लड़की हुई है। क्यों ना हम भी चले बड़े भाई के यहाँ? सुना है बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बने हैं वहाँ पर। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, परंतु आपके बड़े भैया ने हमें बुलाया ही नहीं। बिना बुलाए हम कैसे जा सकते हैं? बिना बुलाए वहाँ जाना सही नहीं होगा। अगर गांव में इस बात का पता चल गया कि हम बिन बुलाए उनके कार्यक्रम में आए हैं तो लोग क्या कहेंगे? बड़े भैया इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और इतने बड़े कार्यक्रम में पूरे काम की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। तुम्हें पता है ना उनके पास कितना कामकाज होगा। इसी कामकाज की वजह से हमसे न्योता देना भूल गए होंगे, और प्रोग्राम वाला आदमी तो कुछ न कुछ भूल ही जाता है। आप लोग चलो ना। कैसे चले? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है जाने को, पर उन्होंने हमें कार्यक्रम का निमंत्रण भी नहीं दिया और ना ही हमसे बोला। फिर किस मुंह से उनके घर जाएं? क्या हम छोटी बहन से मिलने नहीं जाएंगे पापा? क्यों नहीं बेटा, हम जरूर चलेंगे और अच्छे अच्छे पकवान भी खाएंगे। क्यों बच्चे से झूठ बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बड़े भाई हमें अपने बराबर नहीं समझते। वो हमें हमारी गरीबी की वजह से पसंद ही नहीं करते हैं, तभी तो उन्होंने हमें कार्यक्रम में नहीं बुलाया। तुम तो हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ती हो। ऐसा नहीं है, बड़े भैया हमको पसंद करते, बस काम काज में न्योता देना भूल गए होंगे। अगर तुम्हें लगता है कि आपके बड़े भैया हमें न्योता देना भूल गए हैं तो आप जाओ, मैं बिन बुलाए नहीं जाने वाली। ठीक है, मैं और चिंटू चले जाते हैं। तुम्हें नहीं जाना तो मत चलो। ठीक है, पर जल्दी लौट आना, सफर बहुत लंबा है। मोहन और चिंटू जाने को तैयार हो जाते हैं, पर मोहन के मन में अभी भी शंका थी कि बड़े भैया ने हमें बुलावा कहीं नहीं भेजा। चलो ठीक है, पर जल्दी लौट आना, सफर बहुत लंबा है। मोहन और चिंटू जाने को तैयार हो जाते हैं, पर मोहन के मन में अभी भी शंका थी कि बड़े भैया ने हमें बुलावा कहीं नहीं भेजा।
अब तुम जा रहे हो तो बच्ची को देने के लिए कुछ तो ले जाना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था, बाजार से कुछ लेने के लिए पैसे भी नहीं है। आप वो लकड़ी का हिरन ले जाओ जो तुमने चिंटू के लिए बनाया था। अब चिंटू के किसी काम का नहीं है। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैंने अपने हाथों से उस हिरन को बनाया था। मोहन लकड़ी का हिरन उठाता है और चिंटू के साथ कार्यक्रम में पहुंच जाता है। वहाँ एक से बढ़कर एक महंगे उपहार रखे हुए थे। मेरा लकड़ी का हिरन इनके आगे कुछ भी नहीं है। मैं क्यों इसे यहाँ लाया? फिर भी हाथ की बनी चीज और बाजार की चीजों में फर्क होता है। बड़े भैया जरूर पसंद करेंगे। कुछ मेहमान उसके पास आते हैं और मोहन से पूछते हैं, तुम कौन हो और ये कैसे कपड़े पहने हैं? यहाँ तो पार्टी चल रही है और तुम ऐसे कपड़े पहन के आए हो। ये लकड़ी का हिरन क्यों लाए हो? मैं रघुवीर जी का मजदूर, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मोहन झूठ बोलने की कोशिश करता है पर वो सच बोल देता है, जिसे सुनकर दूसरा मेहमान बोलता है, क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? वो इतने अमीर और तुम इतने गरीब? ये नहीं हो सकता है। तभी रघुवीर वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या बोल रहा है ये मेरा भाई नहीं है। मैंने इसे एक दिन प्यार से भाई क्या कह दिया। ये सच में भाई बनने लगा। मोहन सिर झुका लेता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसके सगे भाई ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मोहन सोच ही रहा था कि रघुवीर उसके पास आ गया और दूर ले जाके बोला, जब तुम्हें पता है यहाँ बड़े बड़े मेहमान आए हैं तो तू क्यों आया? और ये क्या लाया है? ये मैं लकड़ी का हिरन लाया हूँ अपनी छोटी सी भतीजिन के लिए। मेरी राजकुमारी लकड़ी के सस्ते से हिरन से नहीं खेलेगी। वो तो महंगे महंगे खिलौनों से खेलेगी। जा, इसे लेके यहाँ से लेके चला जा। अगर कुछ खाना बचेगा तो भिजवा दूंगा। मोहन बहुत दुखी हो जाता है कि उसके बड़े भाई ने उसके साथ इतना बड़ा अपमान कर दिया जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मोहन दुखी होकर घर की तरफ लौटने लगता है, जिससे चिंटू अपने पिताजी से पूछता है, पापा, मैं तो अभी अपनी छोटी बहन से मिला भी नहीं और हम घर क्यों जाने लगे पापा? बेटा, शाम को चलेंगे, अभी बहुत मेहमान है ना, इसलिए हम अभी भी मिल पाएंगे। मोहन अपने बेटे चिंटू को बहाना बना देता है और फिर घर पहुंचकर मोहन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। सारी बातें सुनकर मोहन की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर एक दिन सब ठीक कर देगा। हमारे पास भी पैसे होंगे तो लोग हमारी भी इज्जत करेंगे। चलो अभी खाना खा लो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है लौटने में आप दोनों को। अगले दिन रघुवीर के घर एक साधु आता है। जय भोलेनाथ, हर हर शंभू। घर में कोई है? बेटा, बहुत दिन से भूखा हूँ, थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रघुवीर साधु की आवाज सुनकर घर से बाहर आता है और साधु महाराज से बोलता है, तुम्हें मेरा ही घर मिला था भीख मांगने के लिए। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। जाओ, यहाँ से भाग जाओ, कहीं और जाके भीख मांगो। साधु रघुवीर की बातों से अपमान महसूस करता है, जिससे साधु गुस्सा होकर चला जाता है। कौन आया था जी? किसको डांट रहे थे सुबह सुबह? कोई नहीं, एक ढोंगी बाबा था, खाना मांग रहा था। उसको बोल दिया यहाँ नहीं है कुछ खाने के लिए। आपने ऐसा क्यों किया? कल का कितना सारा खाना बचा हुआ था, थोड़ा सा साधु बाबा को देने में क्या चला जाता आपका? पता नहीं, आप अब लोगों से सही से बात ही नहीं करते हैं। साधु मांगते मोहन के घर पहुंच जाता है और आवाज लगता है, जय भोलेनाथ। अरे घर में कोई है? बेटा, कोई है? कुछ खाने को मिलेगा क्या? मोहन साधु की बातें सुनकर घर से बाहर आता है और साधु बाबा से बोलता है, आइए साधु महाराज, आपका स्वागत है। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? कुछ नहीं बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, कल देर से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी भीख मिट जाए। क्यों नहीं साधु महाराज, आइए अंदर आइए। जो कुछ हमारे घर में खाने के लिए है हम आपको खिला देंगे। दोनों घर के अंदर चले आते हैं। मोहन और साधु जमीन पर बैठ जाते हैं और मोहन अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनो जी, घर में कुछ खाना हो तो साधु महाराज जी के लिए ले आओ। कल शाम की बची हुई कुछ दाल चावल रखा है,
और अभी खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अरे बेटी तुम शर्माओ मत, जो घर में खाने का बचा हुआ हो वही ले आओ, मैं तो खा लूंगा। मोहन की पत्नी जो शाम का बचा हुआ दाल चावल रखा था उसी खाने को गर्म कर लाती है। लीजिए साधु महाराज, गरीब के घर में सिर्फ यही खान है। हमारे पास अच्छे अच्छे पकवान नहीं है, हमें माफ करना। अरे बेटी तुम अपना मन इतना उदास मत करो, मैं तो ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वही खा लेता हूँ। और तुम दोनों इतना उदास क्यों हो, कोई समस्या है आपके यहाँ? साधु महाराज, मैं खेतों में इतनी मेहनत और काम कर रहा हूँ, फिर भी 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है। गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं ईश्वर हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ये कोई बीमारी तो है नहीं जिसका मैं आपको सही उपचार बता दूं बेटा। बस ईश्वर पर विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। फिर भी मुझे लगता है तुम मुझे तुम्हारी समस्या सही से बता नहीं रहे हो। इतना सुनकर मोहन और मोहन की पत्नी साधु महाराज को पूरी बात बता देते हैं कि किस प्रकार रघुवीर ने हमारी गरीबी को लेके हमारे साथ कितना भेदभाव किया है। साधु खाना खा लेता है। तुमने बेटा आज मेरी आत्मा तृप्त कर दिया है। अगर तुम आज मुझे भोजन नहीं देते तो पता नहीं आज भूख की वजह से मेरा क्या हाल होता। साधु अपनी आंखें बंद करता है और जादू से एक पोटली मंगाता है, जिसे देखकर मोहन पूछता है, इसमें क्या है साधु महाराज? ये पोटली बेटा बीजों का भंडार है। तुम जिस भी फसल का बीज चाहोगे वो बीज इस पोटली में से निकलेगा, जिससे तुम्हारी फसल साधारण फसल से 10 गुना ज्यादा निकलेगी। ये तो महाराज आपका आशीर्वाद है जो आप हमारी सहायता कर रहे हैं। ये मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा है बेटा। बस एक बात का ध्यान रखना, इस पोटली के बारे में कभी किसी को मत बताना, और इसमें से जो बीज निकले उन्हें बेचना नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो ये पोटली आपके किसी काम की नहीं रहेगी। जी साधु महाराज, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। आपको बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। और साधु महाराज मोहन के घर से जंगल की ओर चले जाते हैं और इधर मोहन अपनी पत्नी से बोलता है, अब ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। जैसे ही मोहन ने अपने खेतों में उन बीजों की बुवाई की तो चारों ओर मोहन की फसल के ही चर्चे थे। इधर रघुवीर अपने धन के घमंड में जी रहा था, जिससे वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। मोहन की संपत्ति बढ़ रही थी और रघुवीर की घट रही थी। कुछ ही दिनों में मोहन ने गांव में अपने भाई रघुवीर से भी बड़ा मकान बना लिया था और मोहन अब अपने घर में खूब खुशी खुशी रह रहा था। पर एक दिन, मालिक, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। अब मुझे दूसरे गांव में आपसे ज्यादा जमीन मिल रही है और इससे भी अच्छी उपजाऊ है। क्या बोल रहे हो कालू तुम? तुम्हें पता है मेरे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं। तुम चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे खेती और घर संभालूंगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे जहाँ मुनाफा मिलेगा मैं वहीं काम करूंगा मालिक। अगर मुझे इतनी ही मेहनत में मुझे वहाँ ज्यादा फसल मिलेगी तो मैं वहीं जाऊंगा। अरे कालू, मैं भी तो तुम्हें खूब मुनाफा करवाता हूँ। बस तुम इस साल और रुक जाओ, मैं जब तक दूसरा हारी देख लूंगा। मालिक, 2 सालों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ना तो तुम अनाज ज्यादा देते हो और ना ही तुम दूसरा हारी रखते हो। मैं तो चला, तुम जानो और तुम्हारी खेती। अरे नहीं, ये तो चला गया। अब मैं क्या करूंगा? कई सालों से मैंने खेतों में काम भी नहीं किया है, जिससे अब मुझसे खेतों में काम भी नहीं होगा। क्यों ना मैं मोहन के यहाँ जाऊं? अब तक तो उसने उसकी सारी जमीन बेच दी होगी, क्योंकि हालात तो वैसे भी खराब चल रहे थे उसके। वो जरूर मेरे खेतों पर काम कर लेगा। रघुवीर मोहन से मिलने के लिए चल देता है। जैसे ही वो उसके घर के सामने पहुंचता है तो वो मोहन के घर को ढूंढने के लिए उस मोहल्ले में चारों ओर घूमता है। इधर ही थी उसकी झोपड़ी, पता नहीं किधर गई। बहुत देर से ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रही है। तभी वहां से उसी गांव का व्यक्ति गुजर रहा था तो रघुवीर उस व्यक्ति से पूछता है, अरे भैया, मोहन की झोपड़ी थी यहाँ पर, कहाँ गई? मोहन कहीं चला गया है क्या जमीन बेचकर? कितने दिनों बाद आ रहे हो भैया इधर?
तुमको नहीं पता क्या मोहन के बारे में? 1 साल बाद अब आया हूं इधर। जब से शादी हो गई थी मैं दूसरे गांव में रहने लगा था। इसीलिए तो तुम्हें वो झोपड़ी नहीं मिल रही है। अरे भैया, तुम जो सामने मकान देख रहे हो, बहुमंजिला, यही घर है मोहन का। ये कैसे हो सकता है? 1 साल पहले तो मोहन तो बहुत गरीब हुआ करता था। खजाना बजाना मिल गया है क्या मोहन को? हाँ भैया, 1 साल पहले गांव में सबसे गरीब व्यक्ति यही था। पता नहीं इसने खेतों में कौन सा खाद डाला है जिससे इसकी पैदावार सबसे ज्यादा और अच्छी होती है। मोहन का घर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रघुवीर मोहन के घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही मोहन अपने बड़े भैया को घर के अंदर देखता है तो वो बहुत खुश होता है। अरे मुन्ना की माँ, वो देखो तो हमारे घर में कौन आया है। बड़े भैया, आओ भैया बैठो। अरे तुमने इतना शानदार घर कैसे बनाया? तुमने तो पूरा ही नक्शा बदल दिया है घर का। बहुत ही शानदार घर बनाया है। कहीं तुमने चोरी चपाटी करके तो ये घर नहीं बनाया? नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये तो मैंने अपनी मेहनत और भगवान की कृपा से बनाया है। ऐसी मेहनत तो तू पहले भी करता था, पर पहले तो तूने ऐसा मकान बनाया ही नहीं। भैया, आपसे क्या छुपाना। जब आपका प्रोग्राम था उसके 1 दिन बाद हमारे घर पर एक साधु आया था। उसको हमने पेट भर खाना खिलाया था। आज उस साधु महाराज के आशीर्वाद की वजह से ये सब है हमारे पास। इतना सुनकर रघुवीर का सिर घूम जाता है और उसकी आंखों तले सब सीन आ जाता है कि किस प्रकार उसने उस साधु को भगाया था। वो साधु तो सबसे पहले मेरे घर आया था। इसका मतलब ये सारा धन मेरा हुआ। क्या बोल रहे हो भैया? ये तो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ना कि किसी जादू से। ये सब तुझे साधु के आने बाद ही मिला है ना? तो इस गांव में सबसे पहले साधु मेरे घर आया था। अगर मैं उसे खाना खिला देता तो ये सारी संपत्ति मेरी होती। इसका मतलब तूने मेरे अधिकार की संपत्ति छीनी है। ये तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो भैया। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं उस साधु को ढूंढ कर लाता हूँ और साधु से तेरे सामने बुलवाता हूँ। इस संपत्ति पर किसका हक है? और गुस्से रघुवीर वहां से निकल जाता है। कई दिनों तक वो उस साधु को खोजता है। बड़ी मुश्किल से एक जंगल में तपस्या करते हुए वो साधु मिल जाता है। साधु महाराज प्रणाम। कौन है जो मेरी तपस्या भंग कर रहा है? तुम कौन हो बेटा, और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रघुवीर हूँ। आज से 1 साल पहले तुम मेरे घर आए थे खाना खाने के लिए, जब तुम्हें जोरों की भूख लगी थी। तुम तो वही हो ना जिसने खाना देने से मना कर दिया था और मेरा अपमान किया था। हाँ, पर उस संपत्ति पर पहला हक मेरा बनता है जो तुम मेरे भाई को देकर आए हो, क्योंकि तुम खाना मांगने सबसे पहले मेरे घर आए थे। सबसे पहले तुम्हारे घर आया था तो तुमने मुझे खाना थोड़ी दिया था, उल्टा मेरा अपमान किया था। और कौन सी संपत्ति? मैंने तो उसे सिर्फ आशीर्वाद दिया था क्योंकि उसने बड़े ही सम्मान के साथ मुझे खाना खिलाया था, और वो धन तो उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। रघुवीर की बातें सुनकर साधु को रघुवीर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। साधु, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार मेरा है, क्योंकि तुम सबसे पहले मेरे द्वार पर आए थे। अगर तुम मुझे ये पहले ही बता देते कि मैं तुझे और भी अमीर बना दूंगा, तो मैं तुम्हें उससे भी अच्छा भोजन कराता। उसने क्या खिलाया होगा आपको? सूखी रोटी। रघुवीर साधु से बहुत लड़ाई करता है और गुस्से में साधु का अपमान करता है, जिससे साधु अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता है और रघुवीर को श्राप देने लगता है। बालक, तुमने मेरी सब्र खत्म कर दिया। अब तुम मेरे श्राप से बच नहीं सकते हो। इतना सुनकर रघुवीर डर जाता है, लेकिन इतने में ही मोहन और रघुवीर की पत्नी वहां आ जाते। क्षमा कीजिए साधु महाराज, क्षमा कीजिए। अरे बेटी, तुम क्यों माफी मांग रही हो? कौन तुम? मैं रघुवीर की पत्नी हूँ महाराज। मेरे पति थोड़े से नादान हैं। उनको पता नहीं है किससे कैसे बात करना है। हमें क्षमा कर दीजिए। रघुवीर भी श्राप के डर से माफी मांग लेता है और साधु रघुवीर से बोलता है, अभी तक तुम्हारा जो घर चल रहा था
वो तुम्हारी पत्नी के निर्मल भाव की वजह से चल रहा था। अब तुम अपने लालच को छोड़ दो और दोनों भाई साथ साथ रहो, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही ईमानदार है। जी साधु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा और कभी किसी का भी अपमान भी नहीं करूंगा। सभी लोग साधु को प्रणाम करते हैं और घर की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में रघुवीर अपनी पत्नी से पूछता है, अरे भाग्यवान, तुमको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? आप जिस दिन साधु महाराज की खोज में निकले थे उसी दिन मोहन भैया हमारे घर मेरे पास पहुंच गए थे और उन्होंने आपके बारे में मुझे सब बता दिया था। अपने भाई के बारे में ऐसी बातें सुन के रघुवीर बहुत दुखी हो जाता है कि उसने कभी भी अपने भाई को भाई नहीं समझा और हमेशा उसको नीचा दिखाया। ये सब सोचते हुए रघुवीर अपने भाई से बोलता है, भाई हो तो तेरे जैसा मोहन, तेरे जैसा भाई भगवान सबको दे। और दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।